जय हिंद दोस्तों। चलो देखने जा रहे हैं एग्जाम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक बार आता ही है। जो ग्राफ है ना, बोले दो इक्वेशन देगा समीकरण, दो चरणों में नहीं समीकरण का दो देगा इक्वेशन। अब बोले क्या ग्राफ नहीं, ग्राफ ग्राफ आलेख विधि से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। एग्जाम में हर एक बार, चाहे तुम 2020 का देख लो, 2021 का देख लो, 2022 का देख लो, 2023 का देख लो, 2024 का देख लो, 2025 का, आने वाला 2026 का ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा। ग्राफ और रचना क्या है, कंपलसरी है, एकदम पूछना ही है। ग्राफ और रचना क्या है, कंपलसरी है, एकदम एग्जाम में आता ही है, हर एक बार आता है। चलो देखते हैं, आज सीखते हैं, ग्राफ सीखते हैं। ठीक, और एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो इसको पहले एक काम करते हैं, इस साइड क्या करते हैं, ग्राफ को ग्राफ आलेख विधि से ग्राफ उसको मान ज्ञात कर लेते हैं। मान ज्ञात करने के बाद, ठीक, मान ज्ञात करने के बाद इस जगह उसका ग्राफ खींच देंगे, आलेख बना देंगे ग्राफ का। चलो इसको हल कर दें। देखो क्या दिया है, x प्लस 2y कितना दिया है, 14 दिया गया है। ठीक, तो एक काम करेंगे, इसको पहले हल करते हैं। देखो यहाँ x बराबर कितना होगा, 14 माइनस कितना हो गया, 2 है। अब एक काम करके अपने मन से y का ऐसा मान मानो कि x का मान किस में निकलना है, पूर्णांक संख्या में, या दशमलव संख्या में निकले, कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले कोशिश करो किस संख्या में निकले, पूर्णांक संख्या में निकले। चलो एक काम करो, हाँ हाँ उधर, हाँ प्लस उधर, सही बात। हाँ, तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अगर बराबर के इस पार से ऊपर होने में चिन्ह है, चिन्ह क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ऐसा था, प्लस क्या आ गया, माइनस आ गया। अब एक काम करें, y का मान कितना मानते हैं, y का मान कितना मान लेते हैं, y का मान मानते 5 मान लेते हैं। देखो चूंकि y कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2y बराबर 14, 2 गुना 5, 10 में गया 14 कितना होगा बताओ, 10 में गया 14 कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 14 हो गया, 5 दूना 10, y का मान 5 दिया है, 5 दूना 10, कितना हो गया, 10 में गया 14 में गया 10, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एक मान ज्ञात हो गया। फिर देखो क्योंकि y कितना लिया, y बराबर 5 लिए है। अब एक काम करो, y बराबर 6 लो, कितना लेंगे y बराबर, क्योंकि y बराबर 6 लेने पर क्या लेंगे, 6 लेने पर, इसीलिए x बराबर कितना होगा, 14 माइनस 2y है ना, 2y। तो एक काम करो, y कितना माने है, y हम माने 6, कितना माने है y 6, तो 2 गुना 6 कितना हो गया, 12, 14 में गया 12 कितना हो जाएगा, 2। चलो एगो मान यहाँ तक मान निकल हो गया। यहाँ डायग्राम डालो, क्या बनाना है, डायग्राम बना के इसका छाप दो। ठीक, एक काम करो, लिखो दो, देखो अधिकतम कम से कम 2 मान निकालो, कम से कम 2 मान निकालना, अगर अधिक से अधिक तुम 3 मान निकाल सकते हो, ज्यादा निकालना है, समय नहीं बचता। कितना, कम से कम 2 मान निकालना, कितना निकालना, 2 को एक कितना, मतलब y कितना माने है, y माने 5, तो x निकला 4, y माने 6, x निकला 2। चलो एगो समीकरण हल कर दिए। ठीक, अब समीकरण दूसरा को हल करते। देखो क्या है, x प्लस कितना, 3x प्लस वाई बराबर, 3x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 15 दिया है। लिखो इसीलिए या लिखो या 3x बराबर 15 प्लस किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, 15 माइनस वाई। एक काम करो, किस में गुना में आएगा, किस में आएगा, भाग में आएगा। लिखो या x बराबर 15 माइनस कितना हो गया, y बटे 3 आ गया। चलो एक काम करो, y का मान कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। तो देखो चूंकि y बराबर 0, y का मान अगर 0 मानेंगे ना, तो 15 में क्या 0, कितना 15 बचेगा, और 3 से कट जाएगा, कितना बचे 15 कट जाएगा। देखो y बराबर कितना मानेंगे, 0 लेने पर, 0 लो, 1 लो, 2 लो, कितना भी लो, हल होगा। देखो इसीलिए x बराबर कितना, x बराबर कितना होगा, x बराबर 15 माइनस y बटे कितना हो जाएगा, बटे 3। एक काम करो, कितना माने y माने 0 नहीं, y कितना माने 0 माने। एक काम करो, 15 में गया 0, 15 में गया 0, 15 होगा रे, कितना 15, 3 5 15, तो y का मान कितना निकालेगा, y का मान तुम्हारा निकल गया 5, y का मान x मान निकल गया 5।
क्या निकला मान 5, y का मान है 0, x निकला 5। एक काम करो, एक मान निकल गया x का, फिर एक मान निकालो। अब एक काम करो, y का निकाल लेते हैं। 1 लो, 2 लो, 3 लो, जितना भी लो हल होगा। ठीक, अगर 1 लेंगे, ठीक, अगर y में 1 लेंगे कितना हो जाएगा? 15 में गया 1 कितना हो जाएगा? 14। 14 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता है। ठीक, क्या अब y का मान 2 लो, कितना हो जाएगा? 15 में गया 2 13, तो क्या 13 में 3 से कटता है? नहीं कटता है। तो एक काम करके y का मान 3 लेते हैं। कितना लेते हैं? 3 लेते हैं। कितना लेंगे? 3। और 15 में गया 3 कितना होता है? 12 होता है। अब 12 3 से कट रहा है। तो देखो इसीलिए x बराबर 15 माइनस वाई बटे कितना हो गया? आई बटे 3। एक काम करो, कितना मान है y का मान? y का मान 3 माने है ना, 3 लिखो। 15 में गया कितना? 3 कितना हो गया? 12। 12 बटे 3 कट निकल 4। 4 निकलेगा। एगो डायग्राम बनाओ। क्या करेंगे? वो डायग्राम बना इस जगह। क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाए। क्या बनाएंगे? डायग्राम लिख लो। डायग्राम में क्या करेंगे? एक काम करो, हम एक्स वाई हल देते हैं। अब बता, वाई कितना मानते हैं इस जगह? 0 माने है ना, कितना निकला? एक्स, एक्स निकला है 5 ना, 5 लिख दो। यहाँ वाई कितना माने? 3 माने, और एक्स निकला है 4 निकला है। एक काम करो, देखो यहाँ पे तो मेरा हल हो गया। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 2 का हल हम कर दिए। ठीक, अब एक काम करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ग्राफ। देखो पहली बात एगो रेखा खींचना है। हमारे बिहार बोर्ड में तुम्हारा ग्राफ कॉपी देगा। बिहार बोर्ड में एगो लास्ट में एक ही पेज ग्राफ देगा। देखो बिहार बोर्ड में ग्राफ बनाना है ना, किससे बनाना है? पेन से बनाओ, ताकि अगर तुम्हारा ग्राफ गलत भी हो गया तुम उसको मिटा सकते हो। अगर तुम पेन से बनाया ग्राफ एक ही को मिलता है, तो भूल जाओ ना, 5 मार्क्स मिलने वाला नहीं, मिलने वाला गलती हो गया, मिल नहीं वाला है। क्या करना है? पेन से बनाना। क्या करना है? पेंसिल से बनाना। किससे बनाना है? पेंसिल से। किससे बनाना है ग्राफ को? पेंसिल से। अगर तुम बना लिया पेन से, अगर किसी कारणवश अगर गलती हो गया बउआ, क्या हाल होने वाला है? 5 मार्क्स गया। तो किससे बनाना है? बिहार बोर्ड में भूल कर भी गलती नहीं करना, पेंसिल लेकर जाना है और पेंसिल से ग्राफ और रचना को बनाना है। क्या करना है? ग्राफ और रचना को बनाना है। एक काम करते हैं, देखो देखो ये कौन रेखा है? ये है तुम्हारा ऊर्ध्वाधर। अगर हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल्स। ये कौन रेखा है? क्षैतिज। अगर हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। ठीक, ऊर्ध्वाधर को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। वाई वाई डैश। और जो है ना हॉरिजॉन्टल, यानी क्या बोलेंगे? क्षैतिज। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा को एक्स डैश और बोलेंगे एक्स। इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। चलो एक काम करते हैं, कहाँ तक दिया है? अंतिम 6 तक गया, 6 तक ही लेते हैं, समय नहीं। ठीक, 0, हाँ 0 हो गया। 0 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और उसको दर्शा दो। देखो मूल बिंदु है, इसे बोलते मूल बिंदु है। मूल बिंदु से राइट साइड किसमें आएगा? राइट साइड किसमें आएगा? प्लस में आएगा। किसमें आएगा? अब मूल बिंदु के अपर साइड ऊपर वाला किसमें आएगा? प्लस में आएगा। अब मूल बिंदु के बाई साइड किसमें आएगा? माइनस में आएगा। अब मूल बिंदु के नीचे वाला साइड किसमें आएगा? माइनस में आएगा। तो लिखो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। माइनस 1 आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस 3 आएगा, माइनस 4, माइनस 5। क्या हो जाएगा? माइनस 6। माइनस यहाँ देखो, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 और माइनस 6। एक काम करते हैं, देखो डायग्राम लिख लीजिए। एक्स कितना लिया है? 4 है। एक्स 4 यहाँ है। ठीक, तो वाई कितना जाएगा? वाई 5। तो एक्स 4 यहाँ है, वाई वाई प्लस में ऊपर जाएगा, तो इस जगह आएगा। इस जगह आएगा। एरिया से खींच दो पकड़ के। 4 यहाँ कितना आ जाएगा? इस जगह आएगा। तो इस जगह कितना आ जाएगा? 4 कितना है? 4,5 है। कितना है? 4,5। तो एक बिंदु ज्ञात हो गया। अब अगला बिंदु किसका? एक्स कितना है? 2 है। तो वाई कितना जाएगा? 6 जाएगा। एक्स यहाँ 2 है, तो वाई 6 यहाँ जाएगा। वाई कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। या वाई सीधा कर खींचना है। ठीक है, देखो अब एक काम कर दे, कितना है? 2,6। यहाँ से देखो, यहाँ खींच दो। यहाँ से इसको ऐसे करके इसको अंत कर देना। यहाँ इक्वेशन कितना है? एक्स कितना? एक्स प्लस 2 वाई कितना है? एक्स प्लस
2y बराबर कितना है, 2y बराबर 14 है। समीकरण 1। इस जगह एक साइड में एक चीज लिखना है साइड में लिखना, 1 यूनिट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से दूरी कितना है, इसका दूरी 1 सेंटीमीटर का है। तो ये लिख देगा, ठीक रहेगा, सवाल खत्म रहेगा। उसके बाद अब फिर एगो ग्राफ से खींचा गया है। अब मतलब एक ग्राफ में एक रेखा खींचा गया है। अब देखते हैं अगला रेखा। एक काम करते हैं, इसमें x कितना है, 5 है और y कितना है, 0 है। एक काम करो, इसी जगह आ जाएगा, कितना होगा 0, कितना होगा 0 कोमा, कितना होगा 5 कोमा 0, कितना हो जाएगा 5 कोमा 0 हो जाएगा। यहाँ x कितना है, 4 है, x 4 इस जगह, और y कितना है, y 3 है, 3 इस जगह आएगा, इस जगह। तो इसको यहाँ से और यहाँ से इसको खींच दो। हाँ तेरा हो गया, ताकि यहाँ मेरा हाथ से खींचा ना। ठीक है, अब यहाँ इसको इक्वेशन लिख दो, कितना है 3x प्लस वाई बराबर कितना है, 3x प्लस वाई बराबर कितना है, 15 है। समीकरण 2 हो गया। ठीक, देखो इतना करना है, एग्जाम तो 5 मार्क्स क्लियर। यूनिट क्या है, यूनिट लिखने का नहीं बोलना है। एक यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हिंदी में बोलना एक इकाई, क्या बोलना है, एक इकाई बराबर, क्या बोलना, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। चाहे तुम अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में लिखो, क्या है, एक यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, हिंदी में क्या, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक आए, इसको इस जगह ऐसे को बंद कर देना, इसको पता लगे इसका यहीं तक देखा जाने वाली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।